दोस्तों, एक सर्प ने औरतों के बारे में 4 कीमती बातें बताई। गंदा है पर सच है, सुनने की हिम्मत होना चाहिए। औरत कैसी होती है, आज ही सुन लो। जो सुन लेगा उसके पास पैसा खुद चलकर आएगा। दोस्तों, कभी कभी किस्मत को जगाने के लिए बस एक कदम बहाना पर डचता है, बाकी रास्ता खुद समय बना देता है। मित्रों, आज की यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का एक आईना है। यह हमें सिखाती है कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, उसके पास भी हिम्मत और सतह तो होती ही है। और वही दो चीजें उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मिट्टी के घर, सूखी गलियां और मेहनत से थके हुए चेहरे वाले लोग रहते थे। उसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। सीधा साधा था, बद्धा ईमानदार। उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि कभी कभी घर में रोटी भी पूरी नहीं बन पाती थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी शाम को उसकी झोली खाली रह जाती थी। घर में एकमात्र सहारा थी उसकी पत्नी। वह बहुत समझदार स्त्री थी। वह अक्सर कहती रहती थी कि गरीबी कोई साफ नहीं है, अगर इंसान कोशिश करना ना छोड़ दे तो। दोस्तों, एक दिन पूरे देश में राजा का ऐलान गूंज उठा, जो कोई भी दरबार में आकर भविष्यवाणी करेगा और यदि वह सच निकली तो उसे इनाम और सम्मान दोनों दिए जाएंगे। मित्र, यह बात गांव-गांव तक फैल गई। विद्वान पंडित और ज्योतिषी अपने अपने गणना पत्र लेकर दरबार जाने लगे। किसी ने कहा कि अगले महीने सूखा पड़ेगा, किसी ने कहा कि सैनिकों को विजय मिलेगी। कुछ की बातें सच निकली तो कई की झूठ भी साबित हुई। लेकिन उस गरीब आदमी का मन भी डर और असमंजस में भरा हुआ था। वह सोचने लगा कि मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे ना ग्रहों की समझ है ना नक्षत्रों का ज्ञान। अगर मैं वहां गया और कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो राजा उल्टा धन देने की बजाय सजा देगा। वो यह सब सोचकर चुपचाप हाँ, मगर उसकी पत्नी ने उसकी आंखों में वह डर पढ़ लिया। वह कहने लगी, अजी सुनो, भाग की रोटी मेहनत और साहस से बकती है। जो बैठे रहते हैं उनकी थाली सदा खाली रहती है। अगर कुछ पाने की आस है तो एक कदम आगे बढ़ाओ। पति बोला, लेकिन मुझे तो भविष्यवाणी करनी आती ही नहीं, मैं वहां क्या कहूंगा। पत्नी मुस्कुराई और बोली, भविष्यवाणी नहीं आती तो क्या हुआ, विश्वास तो आता है ना। बस अपने ईमान से कुछ कह देना। अगर नियत सच्ची होगी तो ईश्वर खुद शब्द दे। एक अजीब सी सरसराहट हुई और वहीं उसकी मुलाकात हुई एक इच्छाधारी नाग से, जो उसके जीवन का रोग सदा के लिए बदलने वाला था। याद रखना दोस्तों, जब मनुष्य साहस करके पहला कदम उठाता है तो भाग्य उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जो डर के कारण कुछ नहीं करते वे हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां थे। नाग को देखकर पहले तो वह डर के मारे कांप गया। दिल तेजी से धक धड़ाकने लगा। अरे बाप रे, कहिए मुझे दस ना ले। वो घबराकर उठने ही वाला था कि नाग ने शांत स्वर में कहा, डर मत मनुष्य, मैं तेरा शत्रु नहीं मित्र हूं। मैं वही हूं जिसे लोग साधु या योगी कहते हैं, पर आज तेरे सामने नाग के रूप में हूं। तू बैठ जा, मैं तेरा हित नहीं कर। आवाज में कहा, महाराज मैं तो गरीब हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे छोड़ डांच दो। नाग मुस्कुराता है, तेरे हृदय की सच्चाई ने ही मुझे यहां खींचा है। तू डरपोक नहीं है, बस भटका हुआ है। बताता कहां जा रहा है। आदमी ने सारा हाल कह दिया। कैसे उसकी पत्नी ने राजा के दरबार में भविष्यवाणी करने भेजा है और वह खुद नहीं जानता कि वहां जाकर क्या बोलेगा। मित्र नाम कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, मनुष्य के जीवन में दो शक्तियां काम करती हैं, कर्म और समय। कर्म रास्ता बनाता है,
समय उस रास्ते को चलाता है। तू आज कर्म कर रहा है, आगे बढ़ा है, अब समय तेरा साथ जरूर देगा। मित्रों ने उसे गहरी आवाज में कहा, जाओ तुम राजा के दरबार में जाकर कहना और एक भविष्यवाणी कर देना। कहना कि हे राजन, आने वाले समय में इस देश में अग्निकांड का प्रभाव बढ़ेगा। जगह जगह आग लगेगी, इसलिए पहले से अग्नि से बचाव का प्रबंध करा लो। गरीब आदमी चौंक जाता है। अरे क्या यह सच होगा? नाग ने मुस्कुराकर कहा, सत्य और असत्य मनुष्य के कहने से नहीं, समय के होने से तय होता है। तू बस वह कहे जो मैंने बताया है, बाकी काम समय पर छिछते कहते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य विवेक से बोलता है उसका शब्द ही भविष्य बन जाता है। नाग बोला, इसलिए बोलते समय मन को शांत रखना और राजा के सामने विनम्र रहना। सच्ची नियत से कही गई बात में भगवान की शक्ति उतरती है। वो आदमी आश्चर्य से नाग को देखता रह गया। मन में भय भी था, पर कहीं भीतर एक भरोसा भी जाएगा, शायद यही मेरी किस्मत का दरवाजा हो। नाग ने आगे कहा, देखो याद रखो, किसी भी संकट से पहले चेतावनी भगवान खुद देता है, बस उसके लिए किसी का माध्यम चुन लेता है। आज वह माध्यम तू है। गरीब आदमी के मन में उत्साह आ जाता है। उसने नाग को प्रणाम किया और कहा, महाराज आपने जो कहा है वैसा ही करूंगा। नाग ने कहा, जा बेटा, पर एक बात, जो अपने उपकार को भूल जाता है उसका भाग्य भी धीरे धीरे बुझ जाता है। यह कहकर नाग बिल में समा गया और गरीब आदमी दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था। दरबार में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। चारों ओर चमकते दिए, सुनहरे पर्दे और ऊंचे आसन पर बैठा राजा था। गरीब आदमी ने पहली बार इतना व्यथा, उसके पांव कांप रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं कोई विद्वान नहीं, पर मेरे मन में एक संदेश है। आने वाले समय में अग्नि का प्रभाव बढ़ेगा। कृपा करके राज्य में उसके बचाव का प्रबंध कर लीजिएगा। मित्र दरबार में खुसर फुसर होने लगे। कोई बोला, यह कौन अनपढ़ा आदमी है जो आपकी बात कर रहा है? कोई उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, पर राजा चुप सुनते रहे। उन्होंने कहा, कभी कभी सत्य साधु के बेस में नहीं बल्कि सामान्य मनुष्य के वचन में छिपा होता है। इस गरीब के शब्दों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने तुरंत अग्नि से बचाव के उपाय करने के आदेश दे दिए। कहते हैं मित्रों, राजा वही होता है जो चेतावनी को तिरस्कार नहीं अवसर मानता है। राजा ने राज्य में जगह जगह तालाब बनवाए, पानी के गड्ढे रखवा दिए और आग बुझाने वाले दल तैयार कर दिए। मित्रों, कुछ ही दिनों बाद भयंकर गर्मी आती है। सूखा पड़ता है और कई जगहों पर भयंकर आग लग जाती है। परंतु राजा के पूर्व से प्रबंध तैयार थे, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। दरबार में लोग दंग रह गए। सचमुच उस गरीब की भविष्यवाणी सच निकली। राजा प्रसन्न होकर बोले, जो सच बोले वह विद्वान से भी बद्दा होता है। उन्होंने उस गरीब को बुलाया, गले लगाया और कहा, मित्र, तुम्हारे कारण मेरा राज्य सुरक्षित है। जो चाहो वो वर मांग लो। गरीब आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। वह बहुत खुश होता है। राजा से बहुत सारा धन उसे प्राप्त होता है। चारों तरफ उस गरीब आदमी की भविष्यवाणी की चर्चा होने लगती है। राजा उसे अपने बराबर में बैठाकर खूब मानसान देते हैं। याद रखना दोस्तों, जो भलाई करने वाले का एहसान भूल जाता है उसके जीवन से सुख शांति भी दूर चली जाती है। उपकार करने वाले को कभी हानि मत पहुंचाओ, वरना भाग्य रुष्ट हो जाएगा। दोस्तों, राजा, ज्ञान या गरीब, जो भी समय की बात समझे वही बुद्धिमान है। अहंकार और कृतज्ञता सबसे बद्दा पाप है।
यह मनुष्य के जीवन से सब कुछ छीन लेती है। दोस्तों, याद रखना, जब मनुष्य के पास थोड़ी सी सफलता आती है और वह यह भूल जाता है कि उसके पास सफलता किसकी वजह से मिली है, तभी तभी उसके विनाश की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, उस गरीब आदमी की इज्जत राज दरबार में खूब अच्छे से होने लगी। वह जो कल तक फटे कपों में घूमता था, अब राजा के साथ बैठा देखने लगा। जिससे पहले कोई पानी भी नहीं पूछता था, अब लोग आदर से नमस्कार करते थे। मनुष्य के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है सुख की परीक्षा, क्योंकि दुख में तो हर कोई नम्र रहता है, पर जब थोड़ा सुख मिलता है तब अहंकार सिर उठाता है। गरीब आदमी के साथ भी यही हुआ। राजा ने जाते जाते कहा, मित्र, अगर कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ी है किसी काम के लिए तो मुझे अवश्य बताना। पर उसके भीतर एक और आवाज गूंज रही थी। वह सोच रहा था कि अब तो मैं बहुत बद्दा ज्ञानी बन गया हूं। राजा भी मुझ पर भरोसा करता है। मित्रों, रात को वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। सुनहरी थाली में उसने मिठाई रखी और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत करने वाले को भगवान खाली नहीं लौटाते। पर वो आदमी अब वैसा सरल नहीं रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यह सब उस नाग के कारण हुआ है। पर राजा को यह बात पता चल गई कि भविष्यवाणी मैंने नहीं, किसी नाग ने बताई थी, तो मेरा सारा सम्मान चला जाएगा। उसका मन डर और लालच के बीच झूलने लगा। वह सोचने लगा, कहीं नाग फिर सामने आ गया और उसने राज खोल दिया तो क्या होगा। धीरे धीरे उसके भीतर पाप का बीज अंकुरित होने लगा। मित्र, अगले दिन वह राजा से कहता है, महाराज, मैं आपके लिए एक छोटा सा काम करना चाहता हूँ। अगर कृपा करें तो कुछ सूखी लकड़ियां मेरे साथ भिजवा दीजिए। राजा ने हंसते हुए कहा, भविष्यवक्ता को लकड़ियों की जरूरत क्या? पर उसे विश्वास था कि यह आदमी अब राज्य के लिए शुभ है, इसलिए बिना पूछे सब मंजूर कर लिया। आदेश हुआ और कुछ मजदूरों ने लकड़ियों के गट्ठर सिर पर रख लिए। पर सबके साथ उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां नाग रहता था। वहां वही शांत वातावरण था, वही हवा, वही पत्तों की सांसराहट। उसकी आंखों के सामने नाग का चेहरा घूम गया, वही जो उसे डर में भी सांत्वना देता था, वही जिसने उसे सम्मान और धन दिलाया था। लेकिन अब उसके भीतर का मनुष्य बदल चुका था। उसने मजदूरों से कहा, भाइयों, इस बिल में एक खतरनाक सांप रहता है। राजा ने आदेश दिया है, कैसे खत्म कर दो। लकड़ियां रखो और आग लगा दो। मजदूरों ने वैसा ही किया। उन्होंने बिल के ऊपर लकड़ियां रखी, नीचे से आग लगा दी। कुछ ही पलों में धुआं ऊपर उठने लगा। लपटे तेज हवा में जली हुई मिट्टी और धुएं की गंध फैल गई। आदमी की आंखें उस लपटों में टिकी थी। वह सोच रहा था, अब वह ना खत्म हो जाएगा और मेरा राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। पर मित्रों, यही वह छल था जब उसका भाग्य खुद जलने लगा। क्योंकि जो मनुष्य उपकार करने वाले का विनाश करता है, वह अपने ही पूर्ण को भस्म कर देता है। नीति शास्त्र में कहा गया है, कृतज्ञ मनुष्य से बढ़कर कोई पतित नहीं होता। जो भलाई को भूलता है, उसका भाग्य भी उसे भूल जाता है। इधर जैसे ही सब कुछ जलाने के बाद आग बुझी तो वह संतोष से मुस्कुराया, मजदूरों को विदा किया और खुद सोचने लगा, अब मैं निश्चिंत हूं। नाग मर गया होगा, अब राजा भी मुझे असली ज्योतिषी मानेगा। पर अपनी गलती स्वीकार करने की जगह वह इसे सपना समझकर टाल देता। कुछ महीनों में धन भी उड़ जाता है। जितना भी नाम उसे मिला था सब विलास से खर्च हो जाता है। मुफ्त का पैसा वैसे ही उड़ जाता है जैसे हवा में धूल। जो धन से मेहनत से नहीं आता वो ठहरता नहीं। मित्रों,
अब तो उसका वही फिर से पुराना हाल हो गया। खाली बटुआ, सूना घर और भूख से बिलखती पत्नी। वो सिर पकड़कर बैठ गया। हाँ, मैं क्या कर बैठा। जिस नाग ने मुझे सम्मान दिलाया मैं उसी को जलाया। अब मैं फिर वहीं लौट या जहां से चला था। कहते हैं दोस्तों, जो अपने उपकारी का अपमान करता है उसे समय खुद अपमानित कर देता है। अब उसके भीतर पछतावे की आग जलने लगी थी। दोस्तों, जिस नाग ने उसकी किस्मत चमकाई थी उसी का घर उसने जला दिया था। लेकिन मित्रों, जो आग दूसरों के घर में लगाई जाती है उसकी गर्मी एक दिन अपने घर तक भी पहुंच जाती है। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं। शुरुआती धन वैभव में उड़ गया। लोगों की झूठी तारीफें भी अब बंद हो गई। राजा अभिनय विद्वानों की बातें सुनने लगा था और धीरे धीरे उस गरीब की अहमियत कम हो गई। घर में फिर वही गरीबी लौट आई और पेट की भूख ने उसकी समझ को फिर हिला दिया। एक शाम उसकी पत्नी ने फिर से कहा, देखो, जब तुम दरबार गए थे तो हम सब सुखी हो गए थे। अब हमारी फिर से वही हालत हो गई है। क्यों ना तुम एक बार फिर से दरबार चले जाओ। शायद इस बार भी राजा कुछ इनाम दे। आदमी सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखें गीली थी। प्रिय, मैं कैसे जाऊं? जिस नाग की वजह से मुझे सम्मान मिला मैं तो उसी को जला आया। अब मैं दरबार जाकर क्या कहूंगा? मेरा भाग्य तो मैंने खुद राख कर दिया। उसकी पत्नी बोली, पश्चात से बद्धा कोई तप नहीं होता। अगर गलती हुई है तो उसे सुधारो। भगवान अगर चाहे तो वही नाग फिर तुम्हें कोई राह दिखा सकता है। उसके शब्द ऐसे थे जैसे किसी मरते पौधे को पानी मिल गया हो। वह कहने लगा, ठीक है, मैं जाऊंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। अगले दिन वह फिर उसी रास्ते पर चल देता है। धूल भरी पगडंडी, वही पेड़, डीडीएच, वही जगह जहां उसने नाग का घर जलाया था। मन में डर पश्चात दोनों थे। वह पास में पहुंचा तो रुक जाता है। अगर नाग सच में मर गया होगा तो क्या होगा? पेड्डी के नीचे जाकर बैठ जाता है। मित्रों, थोड़ी ही देर में वही जानी पहचानी सरसराहट सुनाई देती है। जमीन के अंदर से एक दिव्य प्रकाश उठता है और उसके सामने वही छाधारी नाग प्रकट हो जाता है। पर अब उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। आदमी डर के मारे कांप जाता है। हाथ जोड़ लेता है और कहता है, हे नाग देवता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पापी हूं। मैंने आपके उपकार का बदला आग से दिया है। नाग ने शांत होकर कहा, डरो मत, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता। यह सब भी समय का खेल है। जब समय में लालच लिखा होता है तो मनुष्य अच्छा बुरा नहीं सोच पाता। अब उठो, बताओ इस बार कहाँ जा रहे हो? वह आदमी आंसू पोंछते हुए बोला, राज दरबार जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता इस बार क्या कहूंगा। मैं तो अब खुद पर भरोसा भी नहीं कर पा रहा हूं। नाग मुस्कुराया, तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरे भीतर पश्चाताप जाग चुका है। और याद रखिए, पश्चाताप वो जड्डी है जो पाप को भी निष्क्रिय कर देती है। इस बार जाकर राजा से कहना, है राजन, इस बार अग्नि नहीं बल्कि पूरे राज्य में जल का प्रकोप होगा। बाहर आएंगे। देश में वर्षा इतनी अधिक होगी कि बाढ़ से बहुत सारी हानि होगी। इसीलिए पहले से पानी का बचाव का प्रबंध कर लीजिए। मित्रों, आदमी ने सिर झुकाकर कहा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सभी बांध और नालों की मरम्मत की जाए। भंडारों में अन्न और दवा संग्रहित की जाए। राज्य की रक्षा हर हाल में करनी होगी। कुछ ही समय में बादल गिरने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदियां उफान पर आ गई। खेतों में पानी भर गया। लेकिन राजा के प्रबंध के कारण जनता सुरक्षित रही। फसलें बच गई। लोग जीवित रहे और सबने राहत की सांस ली।
दरबार में जब सब ने देखा कि भविष्यवाणी फिर से सच हो गई तो लोग कहने लगे, अरे यह आदमी तो साक्षात दिव्य पुरुष है। राजा ने उसे बुलाकर कहा, भाई तुम्हारी बात सच साबित हुई। तुम्हारा बुद्धि और समय का ज्ञान बहुत अद्भुत है। बताओ अब क्या इनाम चाहोगे तुम हमसे मित्रों। राजा ने उसे बहुत सारा धन वाले इनाम में दे दिया। तब उस आदमी ने झुककर कहा, महाराज धन की आवश्यकता तो है ही, इसके साथ साथ एक काम और कर दीजिए। बस कुछ मटके पानी से भरवाकर मेरे साथ भेज दीजिए। राजा ने सोचा अजीब मांग है, पर उसने फिर भी आदेश दिया। सैनिकों ने पानी से भरे मटके लेकर उस आदमी के साथ चल दिए। वह फिर उसी पेड़ के पास पहुंचता है। उसने मजदूरों से कहा, यह जो गड्ढा है इसे थोड़ा और गहरा करो और इन मटकों का पानी इसमें डाल दो। मजदूरों ने वैसा ही किया। धीरे धीरे पानी से उस नाक का गड्ढा भर दिया। आदमी ने सोचा अब यह नाक हमेशा के लिए मर जाएगा, और जब यह मर जाएगा तो मेरा भेद कोई नहीं खोल पाएगा। मित्रों, पहले आग अब पानी सोचने लगा कि कहीं से भी अब बच नहीं पाएगा। लेकिन मित्रों, नाग देवता मरे नहीं थे। वह तो बस समय की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि जो मनुष्य अपने कर्मों से नहीं सीखा उसे समय तीसरी बार अवसर देकर बदलता है। कहते हैं जिसे पहली गलती पर शर्म नहीं आती और दूसरी पर डर नहीं लगता, तीसरी बार उसे जीवन स्वयं शिक्षा देता है। वह आदमी अपने घर लौटा, मन में यह सोच करके अब सदा सुख मिलेगा। पर भाग का पिया फिर घूमने लगा। धन आया पर टिक ना सका, सुख मिला पर चैन नहीं मिला, और अंत में वही स्थिति खाली घर, बेचैन मन और टूटी उम्मीदें वह समझ चुका था। ना धन से सुख जाता है, ना राजा के दरबार से इज्जत टिकती है। सुख तो केवल सच्चाई और कृतज्ञता में है। दोस्तों, देखिए किस तरह उस गरीब आदमी ने दूसरी बार भी नाग का घर जलाने जैसी मूर्खता की। पहले आग से फिर पानी से हर बार नाग ने उसे बचाया। हर बार किस्मत ने उसे मौका दिया, पर हर बार उसने लालच और डर के कारण वही गलती दोहराई। लेकिन मित्रों, समय का चक्कर हर किसी के जीवन में घूमता है। जब मनुष्य बार बार भटकता है तो अंत में समय उसे वहीं वापस लाकर खड़ा कर देता है जहां से सब शुरू होता है, ताकि वह सीख सके। मित्रों, कई महीने बीत गए। राजा से जो धन मिला था वह कुछ ही समय में खत्म हो गया। अब उस आदमी के पास ना पैसा बचा, ना सम्मान, ना चयन। दिन में पेट की भूख थी और रात में पछतावे की आग। पत्नी के पास अब कहने के लिए भी शब्द नहीं बचे थे। वह सिर्फ इतना कहती थी, भगवान सब देखता है, अभी भी देर नहीं हुई है। चले जाओ, सनाग से क्षमा मांग लो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मित्रों, एक दिन वह टूट चुका, फिर उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ता है। अब वह इनाम नहीं चाहता था, बस माफी चाहता था। वह पेड़ के पास पहुंचा। हवा शांत थी, वातावरण शांत था। वह वहीं बैठ गया और आंखें बंद करके बोला, हे नाग देवता, अगर आप जीवित हैं तो कृपा करके मुझे दर्शन दें। मैं पापी हूं, मैंने आपका घर चलाया, आपका उपकार बुलाया, पर आज मैं कुछ नहीं चाहता, बस क्षमा चाहता हूं। मित्रों, कुछ ही पल में जमीन हल्की सी कांपी और उसके सामने वही तेजस्वी नाग प्रकट हो गया। पर अब उसका रूप पहले से अधिक शांत और तेजस्वी था। नाग ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत, मैं वही नाग हूं जिसे तूने 2 बार जलाने की कोशिश की, मगर मैं मरा नहीं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे तेरे कल्याण के लिए भेजा था। आदमी रोने लगा। उसके आंसू मिट्टी में गिरते ही भाप बनकर उड़ने लगे। वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो प्रभु,
मेरी अज्ञानता, मेरा लालच, मेरा डर सब ने मुझे अंधा बना दिया। आपने जो भलाई की मैं उसे भूल गया। अब मैं आपका अपराधी हूं। नाग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। बेटा, इसमें तेरा दोष नहीं है। यह सब समय का प्रभाव है। जब समय में लालच होता है तो भला व्यक्ति भी दुष्ट बन जाता है। जब समय में अंधकार होता है तो ज्ञान भी छिप जाता है, और जब समय बदलता है तो मनुष्य फिर सुधर जाता है। पहली बार जब अग्नि का समय था तो उसकी आंच मुंह तक भी पहुंची थी। दूसरी बार जब जल का समय था तो बाद में मेरा भी घर डूबा था। अब तीसरा समय आया। प्रेम और क्षमा और शांति का इस समय में मिठास और मिलन का भाव है। तू देख, अब तू मुझसे लड़ने नहीं आया बल्कि प्रेम लेकर आया है। वह आदमी सिर झुकाए सुनता रहा। नाग ने कहा कि इस बार तुम राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि अब देश में प्रेम और सौहार्द का समय आएगा। लोग झगड़े नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे से मिलकर मिठाइयां बांटेंगे, क्योंकि अब अग्नि और जल के बाद प्रेम का योग आने वाला है। आदमी ने कहा, प्रभु, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नाग बोला, जा बेटा, अब यह आखिरी भविष्यवाणी राजा के सामने जाकर कर दे। लेकिन याद रखना, जब तक मनुष्य अपनी आत्मा में सत्य को नहीं अपनाता तब तक कोई भविष्यवाणी उसे सुख नहीं दे सकती। मित्रों, वो आदमी फिर दरबार में जाता है। राजा ने सम्मान से पूछा, प्रिय मित्र, अब क्या आने वाला है? कौन सी भविष्यवाणी करने आई हो? वह विनम्र सुर में बोला, महाराज, अब समय बदल गया है। अब ना आग का भय रहेगा, ना बाद का प्रेम, शांति और सौहार्द का युग आएगा। लोग एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, मिठाइयां बांटेंगे और राज्य में राम राज्य जैसा वातावरण बनेगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह बात सच हुई तो मैं तुम्हारे सम्मान में उत्सव मनाऊंगा। मित्रों, और धीरे धीरे कुछ समय बीता। समय ने वही किया। कुछ ही महीनों में युद्ध थमे, जगधे मिटे, लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहने लगे। राज्य में समृद्धि आई। खेतों में अन्न लहराया। बच्चों की हंसी गलियों में गूंजने लगी। राजा ने उसे बुलाया, गले लगाया और कहा, तुम्हारी बात सवार सबसे सुंदर निकली। अब जो चाहो सो मांगो। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, राजन, मुझे धन नहीं चाहिए, बस कुछ मिठाइयां और फल मेरे साथ भेज दीजिए। राजा ने आदेश दिया। थालों में मिठाइयां सजाई गई।